फलों के राजा आम की मिठास और भारत की समृद्ध कृषि परंपरा का जश्न मनाने के लिए नोएडा में भारत 24 के कॉर्पोरेट ऑफिस में बुधवार 8 जुलाई को जेसी मैंगो फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों से लाए गए प्रीमियम किस्म के आम आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। इस दौरान किसानों, आम उत्पादकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के योगदान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एयू कॉर्पोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान भी शामिल हुए। तो अक्षत खेतान जी हमारे साथ में हैं। खेतान जी, आज आप पहुंचे, आपने जेसी मैंगो फेस्ट का लुत्फ उठाया। आपको कौन सी मैंगो वैरायटी अच्छी लगी और कैसा लगा आपको जेसी मैंगो फेस्ट? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जेसी मैंगो फेस्ट में आके मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ, क्योंकि ये आम जिस प्रकार से फलों का राजा है, उसी प्रकार से ये फेस्टिवल भी यहाँ आपने बहुत ही भव्य और शानदार रूप में मनाया है। आम की प्रजातियों में चुनाव करना उतना ही कठिन है जितना हमें देश में चुनाव कराना है, क्योंकि हर प्रजाति और हर वर्ग जो आम में है वो अपने आप में एक नई, स्वादिष्ट और मन को लुभाने वाली स्वाद को लेकर के आता है। अखंडता में एकता जो भारत में देखी गई है, आम उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज हम खुद यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम भी 22 प्रकार की प्रजातियाँ और सबका अनोखा स्वाद, उसका हमने जो अनुभव किया है, ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, अर्जुन राम मेघवाल की बातों को भी आपने सुना। उनकी बातों से आपको सरकार की नीतियां किस तरह समझ में आई? क्योंकि अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो हमने देखा कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर है। तो यहाँ पर सरकार की पॉलिसी को आप कितना मददगार मान रहे हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी उत्पादक हैं उनके लिए? तो हम सबसे पहले ये समझ लें कि विश्व में जितना आम होता है उसका 45% आम का एक्सपोर्ट भारत अकेला देश है जो करता है। और सरकार की जो नीतियां हैं, जो सुलभता, सजगता, सरलता लाई गई है, उसके कारण ही ये संभव हुआ है। हमारे केंद्रीय मंत्री जी आज यहाँ आए, उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया और बिल्कुल उन्होंने हम सबको ये समझाया कि किस प्रकार से देश में आगे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए भी जो यहाँ पे उत्पाद हो रहा है उसका विस्तार करने के लिए सरकार कितनी अग्रसर है और आतुर है। और महाराष्ट्र की भूमिका को कैसे देख रहे हैं आप? तो फलों का जो राजा आम है, उसका जो राजा हापुस है, वो हमारे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से ही आता है। तो महाराष्ट्र का तो बहुत बड़ा योगदान इस आम के क्षेत्र में है ही। और वैसे भी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो महाराष्ट्र जो है वो अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान रखता है और हम सभी अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं कि हम महाराष्ट्र से आते हैं। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। देखिए, भारत लगातार नए नए आयाम स्थापित कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, और जहां तक बात आती है उत्पादन की, इस क्षेत्र में भी लगातार कार्य हो रहा है और इस दिशा में जो कदम बढ़ रहे हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य बेहतर खेती, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ साथ भारतीय आमों की घरेलू और वैश्विक बाजार में बढ़ती संभावनाओं को सामने लाना रहा। किसानों, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाला यह आयोजन विकसित भारत 2047 के विजन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।